हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक सेंसरी ऑर्गन्स में। हम आज थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे ईयर के बारे में। हमने नोज स्टडी किया, आई की स्टडी किया। आज आपका लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो है ईयर सेंसरी ऑर्गन। क्योंकि आउटर एटमॉस्फेयर में जो भी साउंड है उसको कलेक्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम ईयर कर रहा है, इसीलिए ईयर को कहा गया है सेंसरी ऑर्गन। ठीक है। ईयर को स्टडी करने के लिए आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ओके। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, या आप बोल सकते हो इंटरनल ईयर, लेकिन आप यहाँ बोलोगे आउटर, मिडल और इनर ईयर। क्लियर। जब आप आउटर ईयर की बात करते हो तो आप बात करते हो फर्स्ट पिन्ना की, और पिन्ना में जो कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी बात करते हो। तो आउटर ईयर में आपने पहले कहा ईयर पिन्ना। ईयर पिना का वर्क है आउटर एटमॉस्फेयर से जितनी भी साउंड वेव आ रही है उनको एक्यूमुलेट करता है, और अंदर ईयर कैनाल जो है जिसे आप बोलते हो ऑडिटरी कैनाल। ठीक है। आप सुनने को ऑडियो बोलते हो तो इसी से वर्ड बना ऑडिटरी। तो एक कैनाल है इसलिए कहा ऑडिटरी कैनाल। तो वो साउंड वेव पिन्ना कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल में पास करता है। तो आउटर ईयर का पार्ट हो गया फर्स्ट पिन्ना और सेकंड ऑडिटरी कैनाल। फिर हम बात करेंगे आउटर ईयर के अंदर प्रेजेंट है मिडल ईयर। मिडल ईयर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ओनली 3 बोन्स प्रेजेंट है। वो कौन सी है? मेलियस, इनकस और स्टैपिस। ईयर की बोन को कहा जाता है ओसाइकल्स। ठीक है। इधर भी 3 प्रेजेंट है और अनदर ईयर में भी 3 बोन्स प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो 6 ओसाइकल्स प्रेजेंट है ईयर में। ठीक है। और जब आप दोनों ईयर की बात करते हो, अगर एक की बात करोगे तो 3 ओसाइकल्स की बात करोगे। ये है मिडल ईयर की बात। मिडल ईयर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, एक यूस्टेकियन ट्यूब पास होती है, मिडल ईयर से पास होगी और यहाँ फेरिंग्स में ओपन होगी। ठीक है। अच्छा, आउटर ईयर और मिडल ईयर के मिड में प्रेजेंट है आपका ईयर ड्रम, जिसे आप क्या बोलते हो? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या जनरल घर में आपने सुना होगा कि कान का पर्दा फट जाएगा। ठीक है, यही है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, जैसे बोला जाता है कान का पर्दा। एक जनरल में आप जब घर में किसी से सुनते हो तो ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यूस्टेकियन ट्यूब का वर्क है कि ईयर ड्रम के दोनों साइड, बोथ ऑफ साइड, ये एयर प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो ये हमने बात खत्म करी आउटर ईयर की, मिडल ईयर की। अभी इनर ईयर। इनर ईयर में एक लैब्रिंथ प्रेजेंट होता है, बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट है। अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के 3 पार्ट्स हैं, सेक्युलर, यूट्रिकुलर एंड कॉक्लिया। इसकी स्टडी हम अभी देखेंगे जब आप बात करते हो किसकी। आप एक्चुअली डायग्राम के थ्रू इसको समझना ज़्यादा इजी है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका डायग्राम। डायग्राम आपको बताता है कि यहाँ एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, इसके आगे मिडल ईयर प्रेजेंट है और फिर आपका इनर ईयर प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो पोर्शन है ये है आपका पिन्ना। ठीक है। थोड़ा बाहर की तरफ ये कार्टिलेजिनस है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, साउंड वेव एक्यूमुलेट करने में इजी होता है, और उसको इकट्ठा करके ये यहाँ ईयर ड्रम में, ईयर ऑडिटरी कैनाल में पास करेगा। फिर ये आपका ईयर ड्रम प्रेजेंट है जिसे कहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर मिडल ईयर, ये यूस्टेकियन ट्यूब पास हुई जिसकी हम बात कर रहे थे, और 3 आपके ओसाइकल्स, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो देखो तीनों ओसाइकल्स कनेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल ईयर को और इनर ईयर को, आउटर ईयर और इनर ईयर। मेलियस कनेक्ट हो रही है ईयर ड्रम के साथ और स्टेपिस कनेक्ट हो रही है कॉक्लिया के साथ, दैट मीन्स इनर ईयर के साथ। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे इसके स्ट्रक्चर की, तो देखो ऊपर यूट्रिकुलस सेक्युलस प्रेजेंट है, और ये जो राउंड कोइल्ड ट्यूब दिख रही है इसे कॉक्लियर बोलते हो, कॉक्लिया। ठीक है। नर्व निकल रही है, इसे कहा कॉक्लियर नर्व।
अब ये जो कनेक्शन है इन बोन्स का, तो एक तरफ तो प्रेजेंट होता है यहाँ पे राउंड, यहाँ पे फेनेस्ट्रा प्रेजेंट है, और एक तरफ फेनेस्ट्रा मतलब कनेक्शन यहाँ जो प्रेजेंट है, एक तरफ जो प्रेजेंट है। अब क्या होता है, साउंड वेव आगे प्रोपेगेट करेगी तो कोई ना कोई होल होना जरूरी है, तो इसी तरह यहाँ भी एक प्रेजेंट है, वो ओवल शेप का है। अब क्योंकि होल को हम फेनेस्ट्रा कहते हैं तो राउंड है, तो मैंने कहा फेनेस्ट्रा रोटेंडस, और अगर ओवल शेप का है तो आप इसे कह रहे हो फेनेस्ट्रा ओवलिस। क्लियर? ये कनेक्ट कर रहा है किसको, ये इनर ईयर से कनेक्शन किया, ठीक है। यूट्रिकुलस, सेक्युलस एंड कॉक्लियर डक्ट, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, मिडल ईयर, यूस्टेकियन ट्यूब, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको यही अगर डायग्रामेटिक याद करते हो तो याद करना भी इजी होता है, समझना भी इजी होता है, ठीक है। और अगर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो ऑफ कोर्स आप उस डायग्राम के थ्रू एलैबोरेट कर सकते हो उसको, ओके। अब है सैलिएंट फीचर्स ईयर के। ईयर के फीचर्स, जैसा कि अभी मैंने आपको तीनों पार्ट आपको समझाया, हर वेव का फंक्शन समझाया, कुछ यहाँ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको माइंड में रखना ज्यादा जरूरी है, जिनको आप स्किप कर सकते हो डायग्राम से। जैसे कि ईयर और साइकिल्स जो हैं, ईयर और साइकिल्स क्या होता है, क्या वो क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी देते हैं किसको, जो साउंड वेव प्रोपगेट हो रही है वो अब एफिशिएंटली हो पाएगी। जैसे न्यूरॉन्स, एक के बाद एक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ओके, तो क्या हो रहा है, इम्पल्सेस का कंडक्शन फास्टली हो रहा है, इम्पल्स फास्टली कंडक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या, इसीलिए ईयर साइकिल्स भी प्रेजेंट है कि एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है काम करने की, ठीक है। अच्छा, हम यूस्टेकियन ट्यूब डिस्कस कर चुके हैं कि वो फेरिंग्स में ओपन हो रही है, मिडल ईयर से फेरिंग्स तक आ रही है, क्योंकि मिडल ईयर में ईयर ड्रम प्रेजेंट है, ठीक है, आउटर ईयर और मिडल के बीच में प्रेजेंट है, तो ईयर ड्रम के बोथ ऑफ साइड एयर प्रेशर को कंट्रोल किया यूस्टेकियन ट्यूब। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लैब्रिंथ। जो लैब्रिंथ है ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है लैब्रिंथ, एक तो बोनी लैब्रिंथ है और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ प्रेजेंट है, ठीक है। बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ में तो एक्चुअली सीरीज ऑफ चैनल है जैसा कि हमने प्रीवियस बात करी, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो है वो खुद कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जैसे यूट्रिकुलस है, सेक्युलस है और कॉक्लियर डक्ट है जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो चैनल्स हैं इनके अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, और ये फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ किससे सराउंडेड है, ये पेरिलिम्फ से सराउंड है, पेरिलिम्फ सराउंड कर रही है इसे। अच्छा, उसके बाद आप बात करते हो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में कि जो फ्लूइड प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है, तो आपको याद रखना है एंडोलिम्फ, बाहर, क्योंकि बाहर चारों तरफ, ठीक है, उसको बोलते हो पेरिफ्री, तो आप बोल दो पेरिलिम्फ। इनसाइड है एंडोलिम्फ, क्लियर। क्वाइल्ड पोर्शन जो है उसे आपने कॉक्लिया कहा था, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है आपके कि कॉक्लिया डिवाइडेड है। अब ये कॉक्लिया किस तरह डिवाइडेड है हम ये देखेंगे, ठीक है। कॉक्लिया डिवाइडेड है कि स्केला वेस्टिबुलाई एंड हो रहा है ओवल विंडो, तो आपने कहा फेनेस्ट्रा ओवलिस, ठीक है। ओवलिस और रोटेंडस की बात कर रहा है लेकिन कनेक्शन बता रहा है अब ये। कॉक्लिया खुद डिवाइडेड है, किस तरह डिवाइड किया इसको, दो मेम्ब्रेन थी, ये जो दो मेम्ब्रेन है, एक तो मेम्ब्रेन है विस्नस मेम्ब्रेन और जो सेकंड मेम्ब्रेन है वो है बेसिलस मेम्ब्रेन। तो ये आपको दिख रही है रिस्नस मेम्ब्रेन और ये बेसिलर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के आते ही ये डिवाइड हो गया। अब तीन इसमें चैम्बर्स बन गए, इन तीनों चैम्बर्स के नाम में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, लेकिन आपको एक नाम याद रखना है इसमें, स्केला, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पेनॉय, वेस्टिबुलाई, मीडिया एंड टेम्पेनॉय, ठीक है। ये इसके तीन चैम्बर्स हैं। यहाँ जो इनसाइड है मिडल चैम्बर है, यहाँ एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, ओके। यहाँ एंडोलिम्फ प्रेजेंट है और यहाँ पेरिलिम्फ प्रेजेंट है,
क्लियर? पेरिफ्री है, पेरिलिम्फ प्रेजेंट है, मिडल पोर्शन में एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। बीच में जो ये बेसिलर है, हाँ, आप किसने डिवाइड किया इसको? ऑफ कोर्स बेसिलर मेम्ब्रेन ने डिवाइड किया। तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के पास होते हैं सेंसरी इम्पल्सेस, यही जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एक सुपरफिशियल स्टडी हम यहाँ देख रहे हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की। ये जो हेयर सेल्स हैं, यहाँ नीचे से एफरेंट नर्व पास हो रही है, ये एफरेंट नर्व पास हुई, और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर ये वाला दिखाई दे रहा है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। एक्चुअली आप यूं देख सकते हो कि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इस तरह से ये हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसका बेसल पार्ट और एपिकल पार्ट की स्टडी हम करेंगे, लेकिन आप ये देखो बेसिलर मेम्ब्रेन पे हेयर सेल्स हैं और इसको कवर कर रही है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे ही ये हेयर सेल्स मूवमेंट करेंगे, ये टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन है इस पे टिप करेंगे। अभी हम देखेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बारे में, लेकिन आप ये देखो, ये तीन चैम्बर्स, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पेनॉय, इन दोनों में पेरिलिम्फ फील्ड है, वेस्टिबुला टेम्पेनॉय में, जबकि मीडिया में एंडोलिम्फ फील्ड है। क्लियर हुई ये बात? अब ये बोल रहा है ओवल विंडो, जैसा कि आपने देखा था कि एक प्रेजेंट थी मेलियस के साथ में, एक प्रेजेंट थी स्टेपिस के साथ में। ठीक है, एक ने आउटर ईयर से कनेक्ट करवाया, एक ने इंटर। तो देखो जो स्केला वेस्टिबुलाई का एंड है वो ओवल विंडो पे हो रहा है। ठीक है, कॉक्लिया पे कनेक्ट कर देगा, लेकिन स्केला टेम्पेनॉय का एंड किस पर हो रहा है? मिडल ईयर पे, जो फेनेस्ट्रा रोटेंडस को पॉइंट कर रहा है। क्लियर ये पॉइंट? आगे हम देखेंगे यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स इंटरनल ईयर के, जो हम अभी स्टडी कर रहे थे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे आपके शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या प्रेजेंट होता है? हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हेयर लाइक सेल्स है, यही ऑडिटरी रिसेप्टर है। मैंने कहा था ना, यही सिग्नल्स लेके जाएंगे। तो ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स का वर्क करेंगे। दैट मीन्स जो भी साउंड वेव जनरेट होगी उसको यही कलेक्ट करेगा। अब जो हेयर सेल्स हैं, ये प्रॉपर एक रॉज में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये एफरेंट नर्व, ये हेयर्स प्रेजेंट है इस तरह से, बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सेवरल्स। इसका बेसल जो पार्ट है वो एफरेंट नर्व से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? और इसका याद रखें, ये बेसल पार्ट है, बेस पोर्शन होता है, इसलिए नीचे के बात की गई है। ये एफरेंट नर्व पास हो रही है, जो आगे जाके ऑडिटरी नर्व के साथ में कोऑर्डिनेट करेगी, और ऑडिटरी नर्व ऑडिटरी कॉर्टेक्स रीजन जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, वहां कनेक्ट करेगा। अब बात आती है बेसल के बाद में इसके एपिकल पोर्शन की। ये जो इसका एपिकल पोर्शन है, यानी कि एपेक्स, एपेक्स होता है ऊपर का पोर्शन, ये जो एपेक्स पोर्शन है, यहाँ प्रेजेंट होता है स्टीरियोसीलिया। लार्ज नंबर में छोटे छोटे प्रोसेसेस निकले हुए रहते हैं यहाँ से, जैसे हम डेंड्राइट्स पढ़ते हैं न्यूरॉन्स में, ऐसे यहाँ पे भी लार्ज नंबर में प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप कहते हो स्टीरियोसीलिया। ठीक है, ये इसका एपिकल पार्ट है, यही एपिकल पार्ट कांटेक्ट करता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। तो देखो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या है? एक थिन इलास्टिक की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और किस तरह प्रेजेंट होती है? ये यहाँ पे इस तरह से ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लियर? अब जैसे ही हेयर सेल्स ये ब्रश में मूवमेंट हुआ, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को पता चलेगा कि यहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो ये है आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब ये तो बात हुई ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की। खत्म करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की बात। अगर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की बात करता है, तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स, ये आपको यहाँ देने हैं। अपनी लैंग्वेज में आप इसको एलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है वेस्टिबुलर एपरेटस की। तो जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, ये बना हुआ होता है 3 पार्ट्स में। आपने पहले भी देखा था हमने, सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो एक दूसरे के साथ में राइट एंगल पे प्रेजेंट होती हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए प्रेजेंट होती हैं, तो आप उसे बोलते हो राइट एंगल। और ऑटोलिथ प्रेजेंट होते हैं। ऑटोलिथ क्या होते हैं? ऑटोलिथ एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। उसमें एक मैट्रिक्स फील्ड है जो जिलेटिन से बना हुआ है।
ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स उस मैट्रिक्स पे प्रेजेंट होते हैं, उसे उसने कहा है ऑटोलिथ। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में पार्ट है, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स हैं और ऑटोलिथ प्रेजेंट है। क्लियर ये पॉइंट? ये है वेस्टिबुलर एपरेटस। अब जहां तक न्यूरल सिस्टम के कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट की बात करते हो, तो वो मेटाबॉलिक के साथ साथ होम्योस्टेसिस करता है। आपको याद रखना है कि ईयर जो है वो आपका बैलेंसिंग ऑर्गन है। वो आपको सुन रहे हो, इसमें तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो भी ईयर ही क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। जो मेम्ब्रेनस कैनाल्स हैं वो सस्पेंडेड है पैरेलिम्फ में। कौन से पैरेलिम्फ में? बोनी कैनाल्स, क्योंकि बाहर क्या प्रेजेंट था, बोनी में लैब्रिंथ। तो ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की जो कैनाल्स हैं, ये किस में प्रेजेंट है? बोनी कैनाल्स का जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें सस्पेंडेड है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब जो बेस है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो बेस है, यहाँ पे इस तरह से ये प्रेजेंट होती है कैनाल्स, और यहाँ प्रेजेंट होता है ये एम्प्यूला। ये एम्प्यूला की बात कर रहा है। तो ये जो स्वेलन पार्ट है इसको आप कहोगे एम्प्यूला। ठीक है। एम्प्यूला के अंदर ऐसे रिजेस प्रेजेंट होती है, उसको आप बोलते हो क्रिस्टी, क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। ठीक है। क्या बोलोगे इन रिजेस को? क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, जहां छोटे छोटे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक बात और, हमने हेयर सेल्स की बात करी, इसी तरह ऑडिटरी जो कैनाल है उसके स्किन पे भी छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और सीबम के सिक्रीशन के लिए वहां वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या सिक्रीट कराती हैं? सीबम सिक्रीट करेंगे, या हम बोल सकते हैं वैक्स सिक्रीट करा रही है इजी लैंग्वेज में। ओके। अब ये, अब जैसे कि आपने हेयर सेल्स की बात करी, छोटे छोटे हेयर सेल्स प्रेजेंट है, जैसे क्रिस्टी एम्पुलरिस कहा। इसी तरह जो कॉकलिया में आपने देखा था, नीचे कॉइल्ड पोर्शन कॉकलिया था, और कॉकलिया के ठीक ऊपर 2 पार्ट्स प्रेजेंट थे, जैसे आपने कहा था क्या? फर्स्ट यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। ये जो यूट्रिकुलाई और सर्कुलाई है, सेक्युलाई, इसमें भी कुछ रिजेस प्रेजेंट होती हैं, और इन रिजेस को आप कहते हो मैक्यूला। क्लियर हुआ? तो जो सेंसरी पार्ट है इसमें, वो है क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैक्यूला। ये दोनों ही क्या करती हैं, बैलेंस बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। इसके पास में एक्चुअली जो कैल्शियम के पार्टिकल्स है, जैसे ही इनमें मोशन होता है, एंडोलिम्फ में मोशन होगा, तो ये कैल्शियम के पार्टिकल्स उन रिजेस से टकराते हैं, और इन रिजेस से जैसे ये टकराते हैं, या किसी भी तरह का ये हिटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, आपके ब्रेन को सिग्नल्स पास करेगा कि मैं बैठे हुए पोजीशन में अपने हेड को रोटेट कर रही हूँ, हिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, या किसी तरह का मूवमेंट है, ये करते हुए बॉडी को बैलेंस बनाना है, तो वो ब्रेन को बताता है। और अगर डायनामिक कंडीशन में ऐसा हो रहा है, मैं चल रही हूँ, मैं चलते हुए एक्सरसाइज, चलो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, या आप डांस कर रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आप बोलते हो डायनामिक पोजीशन में बैलेंसिंग। तो ये दोनों वो पार्ट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एक स्टैटिक पोजीशन में बॉडी बैलेंस करता है, और एक डायनामिक पोजीशन में बॉडी बैलेंस करता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में इतना डिस्क्राइब नहीं किया गया है, जो पहले पुरानी बुक्स चलती थी वहां कहीं डिस्क्राइब था ये सब। ठीक है। तो आपको इसलिए ये मैक्युला और क्रिस्टा एम्पुलरिस ध्यान रखना है। ये है सेक्युलर और यूट्रिकुलस, याद रखना। क्रिस्टा एम्पुलरिस सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो स्वेलन ओपनिंग्स है वहां प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, मैक्युला और क्रिस्टा एम्पुलरिस ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ही हैं जो क्या कर रहे हैं, बॉडी बैलेंस कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कि जो मैकेनिज्म है, आप सुनते कैसे हो, वो साउंड वेव प्रोपगेट कैसे करती हैं वो बताया है। तो साउंड वेव प्रोपगेट करेगी कि पहले आपकी साउंड वेव ईयर पिन्ना ने कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल में भेजी, जैसे आप ईयर ड्रम ऑडिटरी कैनाल में भेजी, ऑडिटरी कैनाल से ये ईयर ड्रम पे जाएगी। ईयर ड्रम दैट मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दे बोथ आर सेम थिंग्स। ईयर ड्रम को ही क्या कहते हो आप? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हो। क्लियर? अब ये है एक्सटर्नल ईयर।
कंप्लीट किया इसने एक्सटर्नल ईयर को, अब ये कहाँ पास होगी, मिडल ईयर में। ज्यादा एफिशिएंटली मिडल ईयर आगे बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि मिडल ईयर के पास ओसाइकल्स प्रेजेंट है, ये ओसाइकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपने देखा था ओसाइकल्स में लास्ट ओसाइकल थी स्टेपीज, आपके बॉडी में सबसे छोटी बोन है स्टेपीज। अब ये स्टेपीज ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर से कनेक्ट हो रही थी, ओवल फेनिस्ट्रा ओवलिस के थ्रू ये इनर ईयर से कनेक्ट हुई, और ये क्या है, कॉक्लिया से कनेक्ट हुई। कॉक्लिया के अंदर प्रेजेंट है वेसिलर मेम्ब्रेन, और वेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट थे हेयर सेल्स, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। जैसे ही एंडोलिम्फ पैरालिम्फ में यहाँ मूवमेंट हुआ, क्योंकि अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट था, हमने देखा था बाहर की तरफ पैरालिम्फ था, अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट था। जैसे ही मूवमेंट हुआ वैसे ही एफरेंट फाइबर तक सिग्नल पहुंच गया कि किसी ना किसी तरह का मूवमेंट है, कोई वेव आई है, कहीं प्रोपगेशन हुआ है। जैसे कि आपका ग्लास फिल्ड है वाटर से, अगर अगर बाहर से भी आप उसे हिट करते हो तो वाटर में एक वेव जनरेट होती है, ठीक साउंड वेव आपके लिम्फ में इसी तरह एक वेव जनरेट करती है। ठीक है, तो ये वेव एफरेंट फाइबर तक जाती है, और एफरेंट फाइबर ऑडिटरी नर्व को इम्पल्स पास करता है। अब ऑडिटरी नर्व वही नर्व है जो क्या करती है, ईयर्स को ब्रेन से कनेक्ट करती है। अब सिग्नल जाना है आपके ब्रेन के पास में, तो ब्रेन के पास में कौन लेके जाएगा, ऑडिटरी नर्व। ब्रेन में जो रीजन प्रेजेंट है, जो काम करेगा, जो आपको बताएगा किसकी आवाज आ रही है या कोई क्या कह रहा है या क्या लेक्चर डिलीवर हो रहा है, तो वो है आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स रीजन ब्रेन का। क्लियर हुआ, ये मैकेनिज्म है आपका हियरिंग का। शॉर्ट नोट आ सकता है आपका, ऑर्गन ऑफ कॉटाई पे आ सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ईयर में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।